निर्वाचन प्रणाली को हम लोग समझ रहे थे और भारत के निर्वाचन प्रणाली में पिछले सेशन में मैंने आपको ईवीएम के बारे में बताया था। आज के सेशन में ईवीएम से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिसको हम बोलते हैं मतदाता सत्यापन पर्ची, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में आज समझने का हम प्रयास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बीबीपीएटी। इससे भी आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इससे आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका जो है एक विषय है और इससे क्वेश्चन इससे पहले आ भी चुके हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक मशीन है बीबीपीएटी, आप बीच में देख पा रहे होंगे, एक स्वतंत्र मशीन है जो कि आपका एक सत्यापन का काम करती है, एक तरीके से सत्यापन प्रिंटर मशीन के तौर पे जो है इसे हम कह सकते हैं बीबीपीएटी को। इससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने में पता चलता है कि उन्होंने जो वोट डाला है वो सही व्यक्ति के पास गया है कि नहीं गया है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने पिछले सेशन को यदि नहीं देखा तो पहले ईवीएम वाले सेशन को देख लीजिए। पिछले सेशन में ही मैंने ईवीएम के बारे में विस्तार से आपको बताया है। ठीक है, मैं अब लगातार निर्वाचन, चूंकि आपका इस समय है तो निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कल काफी चर्चा हुई थी, उससे एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। आज केवल हम बीबीपीएटी को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है, जब आप वोट डालते हैं ना, तो जब आप बटन दबाते हैं, ठीक है, जब आप बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद जो है ये आपकी बीबीपीएटी है, यहां पर ईवीएम पर बटन क्लिक करने के लगभग 7 सेकंड बाद मतदाता द्वारा चुनी हुई पार्टी का नाम और प्रतीक चिन्ह के साथ साथ पर्ची को ये प्रिंट करती है। ठीक है, तो बीबीपीएटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो कि मतदाताओं को यह सत्यापित करने का प्रयास करती है, यह अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। अब आपको पता है ईवीएम को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, तो ईवीएम को लेकर जो विवाद है उन विवादों के समाधान के तौर पे बीबीपीएटी लेकर के आया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए बीबीपीएटी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और बीबीपीएटी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में ईवीएम आपको बहुत डिटेल से समझाया है और ईवीएम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको लिखना जरूर है। देखो, जो कुछ भी पढ़ा के जा रहा हूं यदि उसे नहीं लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या चीजें करनी है। अब अगला जो आपका टॉपिक है कि मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रेल है क्या। ठीक है, बीबीपीएटी का फुल फॉर्म है वोटर, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है बीबीपीएटी का, पहले तो ये आप सभी को जानना है। अब मतदाता सत्यापन पर्ची भी इसको बोलते हैं, मतदाता सत्यापन पर्ची। तो मतपत्र सहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का यह तरीका चुना गया और इसका उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, उसकी पुष्टि हो सके कि सही जगह वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उसकी पुष्टि करने की अनुमति यह देता है। ठीक है, उसकी जो मतदाता की इच्छा अनुसार मत पड़ा है वही मत है या किसी और को मत चला गया, ये चीजें स्पष्ट कैसे होंगी, वोटर वेरीफाइड ट्रायल से ये स्पष्ट होगी। अब 2019 का जब चुनाव हुआ था तो सभी जगह पे बीबीपीएटी हर जगह पे लगाया जाता है, तो इससे जो है वोट को बदलने, वोटों को नष्ट करने से रोकने को लेकर के इससे हम पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं। ये आप बॉक्स देख पा रहे होंगे, है ना, बॉक्स में यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई है। तो जैसे ईवीएम में हम बटन दबाएंगे अपने मतदाता के सामने, तो ईवीएम का जो बटन होगा पहले तो यहां पे बीप करेगा, यहां पे रेड कलर का एक कंट्रोल यूनिट है, ये मैंने आपको बताया था, ये कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और ये बीबीपीएटी है। ठीक है, तो जब हम इसमें बटन दबाएंगे, देखिए जो मतदान अधिकारी होंगे पहले तो यहां पे बैलेट पे वो बटन दबाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये है।
कि यहाँ पे वैलेट वाली कंट्रोल यूनिट चूंकि उनके पास होती है तो वैलेट पे बटन दबाएंगे। जब वैलेट पे बटन दबाएंगे तो जो मतदान करने वहां पहुंचेगा वो अपने मतदाता के सामने यहाँ पे बटन प्रेस करेगा। जब अपने मतदाता का बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे वेरीफाई होगा कि मतदान पड़ गया है, यानी कंट्रोल यूनिट में दर्ज कर लिया गया है, और उसका डिस्प्ले 7 सेकंड के अंदर अंदर यहां पर आ जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा, वहां पे चुनाव चिन्ह भी रहेगा, मतदाता का नाम भी रहेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मत आपकी इच्छा अनुसार पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इससे क्या होगा, वोटों के बदलने या वोटों को नष्ट करने से रोकने का तरीका है, एक तरीके से उपाय है कि इससे वोट सही जगह पड़े ये पता चल सके। तो वीवीपीएटी क्या है, प्रिंटर के समान एक मशीन है जिसको ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है, ईवीएम के साथ ये जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पे एक पर्ची प्रिंट होकर के इस बॉक्स में चली जाती है, ठीक है। देखो इसका एक जो है उपाय ये भी है कि यदि मान लीजिए कल के दिन हमें काउंटिंग भी करनी है तो यहां से हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। यहां से क्या हो सकता है, काउंटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से काउंटिंग भी हो सकती है। तो वीवीपीएटी प्रिंटर के समान एक मशीन है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है और यह मशीन वोट डालने की पुष्टि करती है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ही डिजाइन किया गया है। जो ईवीएम बनाती है कंपनी, वही कंपनी वीवीपीएटी को भी बनाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। इसमें मतदाता द्वारा उम्मीदवार का बटन दबाते ही उम्मीदवार का नाम, राजनीतिक दल का चिन्ह, पर्ची अगले 7 सेकंड के अंदर अंदर मशीन से बाहर निकल जाती है। इससे जो है पर्ची इस बक्से पर गिर जाती है। कल के दिन हमें यदि ईवीएम से जो हम यहां से तो रिजल्ट काउंट कर लेंगे कंट्रोल यूनिट से, लेकिन कोई डाउट होता है तो इन पर्चियों को काउंट करके भी हमें पता चल जाएगा, है ना। जैसे वैलेट पे हम जाकर के वैलेट पेपर पे हम पहले मतदान करते थे, तो वही चीज ये जो है वीवीपीएटी ने कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है पर्ची यहां पर एक बार आपको शो होगी, इसके बाद प्रिंट होकर के यहां पर इस वीवीपीएटी के कंटेनर पे चली जाएगी। यहां पे एक कंटेनर नीचे दिया होता है, ठीक है। कुछ सेकंड तक यहां पे पूरा का पूरा दिखाई भी देगा, तो आप आसानी से देख करके फिर आगे जा सकते हैं। तो इससे पारदर्शिता पूरी तरीके से रहती है। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले 2013 में नागालैंड में चुनाव हुए थे, तो नागालैंड चुनाव में इसका पहले प्रयोग किया गया था, और इसके बाद जो है 2014 में इसका प्रयोग किया गया। तो वीवीपीएटी की मदद से प्रत्येक मत से संबंधित जानकारियों को प्रिंट करके मशीन में स्टोर किया जाता है, और विवाद की स्थिति में इन विवादों का निपटारा भी इसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो इसका बेनिफिट क्या है। मतदाता पारदर्शिता का अनुभव कर पाएंगे। जो दिमाग में ईवीएम को लेकर के एक निगेटिविटी है, वीवीपीएटी उसको काफी हद तक क्या करेगी। लेकिन इसमें काफी चीजें आई हैं, खामियां भी आई हैं, और ये निर्वाचन आयोग का काम है कि ऐसी खामियां ना रहे। कई जगह पे ये मशीनें खराब मिली हैं, कई जगह पे कई बार विवाद हुआ है, मतलब इसके लिए कोर्ट भी गए हैं बहुत सारे लोग। तो अभी इनमें सुधार की जरूरत है, ठीक है। सब जगह इनको लगाने की जरूरत है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीवीपीएटी को लेकर के ये हमें समझना होगा कि आम चुनाव पे हमें इसे हर जगह इंस्टॉल कर सकें, हर जगह लेकर के आ जाए। तो पहली बार 2014 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए, ईवीएम की सटीकता के बारे में संदेह को खत्म किया जाए, और वीवीपीएटी मशीनों को केवल जो है मतदान अधिकारी की पहुंच ही रहती है इस पे। इसमें आम व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। जो मतदान अधिकारी होता है वही जो है इस पूरे वीवीपीएटी को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये किसी तरीके के नेटवर्किंग से जुड़ी हुई नहीं होती है। यहां पे कोई नेटवर्किंग नहीं होती। ईवीएम मशीन किसी भी तरीके से कोई भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, इसलिए हैक करने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम को लेकर के अभी भी एक विश्वास का माहौल नहीं है देश के अंदर। अभी भी जो है बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते रहते हैं कि ईवीएम सही है गलत है। तो वीवीपीएटी एक उपाय के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको लिखना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे लोग लिखेंगे क्वेश्चन सारे लोग लिख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन है, भारत के आम चुनाव में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी के प्रयोग का मूल्यांकन करिए।
सभी लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे। नहीं नहीं, 2 बार बीप होगा ही नहीं, 2 बार बीप नहीं होगा वो, क्योंकि कंट्रोल यूनिट में जब तक वैलेट अगेन नहीं दबाया जाएगा तब तक दूसरा अगला चुनाव वोट नहीं पड़ेगा। तो 2 बार बीप होने की गुंजाइश ही नहीं है ना। आप सोचे लगातार आप 4 बार 5 बार दबा दें तो कोई फायदा नहीं, होगा ही नहीं वो। ठीक है, वहां पे जो मतदान अधिकारी बैठेंगे उनके पास वैलेट का ऑप्शन होता है कंट्रोल यूनिट में, जब तक वो उस वैलेट को नहीं दबाएंगे तब तक दोबारा ईवीएम मशीन पे काम नहीं। एक बार ही एक व्यक्ति वोट डाल सकता है, 2 बार 4 बार आप वोट नहीं डाल सकते। क्वेश्चन लिख लीजिए। अब एक बार देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। शुरुआत ऐसे करिए, वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, पहले तो ये इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल बीबीपीएटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र वोटिंग मशीन है। क्या लिखेंगे, जो बीबीपीएटी है वो ईवीएम से संबंधित एक स्वतंत्र वोटिंग मशीन है जिसे सत्यापित करने की अनुमति होती है कि वोट सही तरीके से दर्ज किया गया है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दीजिए। फिर आप लिख लीजिए कि सबसे पहले इसका प्रयोग नागालैंड में नोक्सन विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था। 2013 में पहली बार जो है बीबीपीएटी का प्रयोग किया गया। नागालैंड में नोक्सन विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें प्रयोग किया गया। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया और इसके बाद 2019 के आम चुनाव में सभी जगहों पर इसका उपयोग किया गया व्यापक तरीके से। तो बीबीपीएटी मशीन में क्या होता है, बटन को क्लिक करने, ईवीएम बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के 7 सेकंड के बाद मतदान पर्ची जो होती है वो जो है कंटेनर में चली जाती है, प्रतीक चिन्ह के साथ पर्ची डिस्प्ले भी होती है। ठीक है, तो ये आप इस बात को भी लिखेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है। और ये कंटेनर जो होता है ना सील बंद होता है, इसको खोला नहीं जा सकता है, ये मतदाता अधिकारी ही खोल सकते हैं इसको, मतदान अधिकारी तक ही पहुंच होती है इसकी। ठीक है, तो बीबीपीएटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी आया था, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक मामला है आपका। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ईवीएम में बीबीपीएटी सुनिश्चित कराइए। हर जगह पे जहां पर भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो, हर जगह पे जो है आपका जो है क्या होना चाहिए, बीबीपीएटी लगा होना चाहिए। तो इससे वोटर की पारदर्शिता, वोट की पारदर्शिता तय हो पाएगी, है ना। तो ईवीएम को लेकर जो इतने सवाल हैं उन सवालों का जवाब बीबीपीएटी है। ठीक है, अब आप लोग भी जब इस बार वोट दीजिएगा, अपना मताधिकार दीजिएगा, तो आप जाकर के वहां पे बीबीपीएटी में अपना मतदान पर्ची देख सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। तो ईवीएम की प्रामाणिकता का प्रश्न जो है, एक तो ये उपाय हुआ है जिसके माध्यम से हम जो है पारदर्शिता को सुनिश्चित कर पाने में सफल हुए हैं। ठीक है, देखो ये हमेशा चुनाव के बाद होता है। चुनाव के बाद जैसे ही हार जीत का पूरा माहौल बनता है तो जो हारता है वो किसी न किसी पे तो अपनी जिम्मेदारी थोपेगा। तो सबसे ज्यादा बदनाम ईवीएम होती है, सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप ईवीएम पे लगते हैं कि भैया मशीन ही खराब थी। कई बार होता है ना कि पता ट्रैक ही खराब है, पूरा का पूरा दौड़े और आप हार गए तो बोले ट्रैक ही खराब है। परीक्षा में पेपर देने गए, पता चला कि यार पेपर बहुत कठिन आया था, पेपर वहां नकल हो जाती है, यहाँ ये हो जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारे बहाने भी इसमें निकल के आते हैं। ठीक है, बाकी निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र स्वायत्त इकाई है, उसकी जिम्मेदारी है कि पारदर्शितापूर्ण चीजें होनी चाहिए और उस दिशा में काम किया भी जाता है। तभी तो आप देखिए पंजाब का इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीत रही है। यदि हम पार्टी विशेष की भी बात करें, बंगाल का इलेक्शन ममता बनर्जी जीत रही है। यदि ईवीएम हैकिंग की बात होती तो क्यों जीतती। केरल का इलेक्शन हमेशा केरल के जो वहां पे पिनराई विजयम है उनकी पार्टी जीतती है। उड़ीसा में बीजू जनता दल है, वही हमेशा जीतता है। तो ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होता, दिल्ली का इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी इतनी सारी सीटें लेकर के आती है, तो यदि ईवीएम हैकिंग का मुद्दा होता तो फिर कोई एक ही पार्टी हर जगह पे जीतती। संभव ही नहीं था कि वो पार्टी फिर दूसरी जगह पे दूसरी पार्टियां जीतती भी, है ना। बिहार के इलेक्शन में देखिए तो वहां पे लालू प्रसाद यादव जी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है। तो ये मतलब एक बन चुका है, एक माहौल जो बना दिया गया कि जो कहीं किसी स्टेट में कोई पार्टी हार गई और उसने पूरा का पूरा जो है ईवीएम के ऊपर डाल दिया। तो ऐसे तो फिर किसी अन्य राज्य में कोई सरकार ही नहीं बनती ना 10 साल में।
क्योंकि सबके दिमाग में जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके द्वारा जो है इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपण किया जाता है। तो ईवीएम हैकिंग को लेकर सबसे पहली बात समझिए, ईवीएम जो होती है ना वो किसी तरीके से कोई नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। इस पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। हैकिंग का हम अलग से एक पूरा टॉपिक लेंगे कि क्या इसको हैक किया जा सकता है। अभी तक इसको लेकर कोई प्रमाण मिला है तो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, सिर्फ बातें हैं, ठीक है। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, और जब पुख्ता प्रमाण नहीं है तो फिर उसको लेकर के आप लोग अपने मन में संशय रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग अभी यहां पर भी आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर ईवीएम हैक नहीं हो सकता, हैक हो सकती है ना, ऐसे मैसेज कर रहे हैं। तो जो मतलब मुझे आप एक चीज बताइए, फिर हर एक राज्य के चुनाव में चीजें होनी चाहिए ना, है ना। हर राज्य में आप देखिए अलग अलग तरीके से वहां पर जो पार्टियां जीत रही हैं, है ना, तो वो चीज को लेकर के आप कैसे वो सत्यापित करेंगे। पंजाब से लेकर, बंगाल से लेकर, केरल से लेकर, अब इस मुद्दे पे मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूं बहुत ज्यादा, है ना। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर स्पष्ट किया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। बाकी देखिए इसको लेकर के सुरक्षा उपाय जितने हो सकते थे उतने किए गए हैं, और भी इसकी सुरक्षा उपायों को पुख्ता किया गया है। अब यदि पर्ची भी यदि स्पष्ट नहीं लगती कि भाई पर्ची में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है, फिर मन में संशय है, मन में बीमारी है, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको चलता हूं नेक्स्ट। देखो मुद्दा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कंप्यूटर वायरस इसमें डाल दिया जाएगा, उसके चिप के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाएगा। तो देखो इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। यदि ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट है उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, तो इनको लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ठीक है। कई बार निर्वाचन आयोग इसको लेकर के बोल भी चुका है, बता भी चुका है, ठीक है। तो बीबीपीएटी को लेकर के ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, और इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप लोगों को डालना है। क्वेश्चन आपका है, भारत के आम चुनाव में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल बीबीपीएटी के प्रयोग पर मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए और सबको आंसर राइटिंग करना है इस पे। सब लोग जितने भी लोग एग्जाम देंगे सिविल सर्विसेज का, इस पे आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। लिख पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैं फिर से एक बार पॉइंट काउंट करा रहा हूं, यदि आपके पास आप लिखना चाहो तो 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत आप करिए, आप लिखिए कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो है मतपत्र सहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है कि उनके द्वारा डाला गया वोट सही व्यक्ति को पहुंचा है या नहीं। आप इसको अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। एग्जैक्ट जो मैं बोल रहा हूं वो मत लिखिए, आपको जो अपनी लैंग्वेज समझ में आए, ठीक है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका फुल फॉर्म जरूर डालिएगा, ठीक है। मतपत्र सहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है कि उनके द्वारा डाला गया वोट सही व्यक्ति तक पहुंचा है कि नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है कि पारदर्शिता को स्थापित करना, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जुड़ी हुई एक स्वतंत्र मशीन है, जिसमें जब हम ईवीएम में कोई भी मतदान करते हैं तो उसका जो है डिस्प्ले वीवीपैट में होता है, और उससे एक पर्ची प्रिंट होकर के उससे जुड़े हुए कंटेनर में चली जाती है, ठीक है। तो वीवीपैट एक प्रिंटर के समान एक मशीन है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। यह मशीन वोट डालने की पुष्टि करती है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें मतदाता द्वारा उम्मीदवार के नाम का बटन दबाते ही उम्मीदवार का नाम, उसके राजनीतिक दल का चिन्ह, पर्ची अगले ही 7 सेकंड के अंदर मशीन से बाहर निकलती है, और यह पर्ची जो सील बंद बक्सा होता है, कंटेनर होता है, उस पे जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें, और एक काम और कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग को चाहिए कि जब जहां पर बहुत ज्यादा डाउट होते हैं इन पर्चियों को भी काउंट करवा देना चाहिए। इससे क्या होगा, और पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी, ताकि ईवीएम के जो जितने भी वोट हैं और जो वीवीपैट के वोट हैं दोनों के दोनों मैच कर जाएं, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रयोग नागालैंड में किया गया था,
फिर इसके बाद 2014 के आम चुनाव में किया गया, 2019 के आम चुनाव में इसका भारत के सभी ईवीएम मशीनों में इसका उपयोग किया गया बड़े तरीके से। ये आपको डालना है, ठीक है। तो बस ये है कि अब वीवीपैट भी कई जगह पे, मतलब ये जानकारी है कि वीवीपैट भी खराब आपका जो है हुई है कई जगहों पे। इसको लेकर के भी मुद्दा कई बार निकल के आया है कि वीवीपैट मशीनें ही खराब निकल के आई। तो ये कहीं ना कहीं पे जो है अपने आप में पारदर्शिता को जो है रोकने का काम करता है। या कई जगह पे गलत प्रिंटिंग हो रही है, कोई जगह पे कोई प्रिंटिंग ही नहीं हुई। ये सब चीजों पे निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए और इसको लेकर के कि ये प्रॉपर रहे, इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वीवीपीएटी को लेकर के पूरी जानकारी है और इसमें 4-5 पॉइंट लिख करके आंसर राइटिंग करिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। अब निर्वाचन से जुड़े हुए अगले टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन पे आंसर राइटिंग करेंगे। कुछ मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दूंगा, जैसे कि आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, या राजनीतिक दल वाले सेशंस भी मैं दूंगा। हो सकता है अगले सेशन में मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन दूं जिसमें मैं राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल आपके जो होते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, तो कुछ सेशंस में आपको अवेलेबल कराऊंगा जिन सेशंस को आपको देखना है, ताकि आपके मेंस में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में आएगा तो वो तो कर ही पाओगे आप, लेकिन प्री के अकॉर्डिंग भी आप चीजों करो, वहां पे मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। चलिए।